राधे राधे प्यारे बच्चों, क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 1 दीपकम पाठ्य पुस्तक वंदे भारत मातरम का पार्ट 2 लेकर आपकी अध्यापिका आपके सामने प्रस्तुत हुई है। पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और पार्ट 2 में आज आपको एक्सरसाइज करवाई जाएगी। तो आइए मेरे साथ एक्सरसाइज करते हैं। पहला प्रश्न क्या है अभ्यास कार्य में कि एक पद में आपको उत्तर देना है प्रश्नों का। ठीक है, पर्वतराज कौन है बच्चों? तो आंसर मिलेगा आपको हिमालय। ठीक है, अभी मैं बता देती हूं, ओरल आंसर आपको रिटर्न में आगे मिल गए हैं। समुद्र किसके चरण होता है? भारत माता के। फिर 3 रंगों का ध्वज कहां सुशोभित होता है? भारत माता के हाथ में। ठीक है, ध्वज में स्थित केसरिया रंग हमें क्या बोलने को प्रेरित करता है? जयतु सैनिक है, सैनिकों की जय हो। कृषक बांधवा किसान मित्र भारत भूमि को किससे सींचते? अपने पसीने से, स्वस्वेद बिंदु भी। ठीक है, उसके बाद केशाम धवलम यश है राष्ट्रध्वज से मदे विलसती। कहता किसका यश? सफेद यश किसका, मतलब किस के लिए यह बात बोली गई है? किसकी श्वेत प्रसिद्धि सफेद रंग के रूप में राष्ट्रध्वज के बीच में सुशोभित होती है? तो वैज्ञानिकों की होती है ना। तो हम यहां पर लिख देंगे वैज्ञानिक का नाम। सूर्य किसके बिना नित्य नहीं चलता? किसके बिना नित्य जो है वो संचरित रहता है? विरामम बिना, रुके बिना उदय होता रहता है ना। तो सूर्य किसके बिना रोज उदय होता है? विराम लिए बिना। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं आपको। पवित्र नदियां कौन सी है? तो सारी नदियों के नाम आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, सब रिटर्न में आपको आगे मिलेगा। आइए मेरे साथ आगे देख लेते हैं। ये सारी नदियों के नाम दिए हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंडकी, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां संति। संति लिख लो, प्रवहंती लिख लो, वो आपकी इच्छा है। अगला प्रश्न है, विविध प्रदेशों के लोग किस लिए आते हैं? इन तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को अपने माथे पर लगाने के लिए आते हैं। ललाटे स्थापित तुम। ठीक है, उसके बाद धर्म चक्रम कम भाव बोध्यति। धर्म चक्र कौन सा भाव बताता है हमें? तो धर्म चक्र बताता है कि चलनियम कर्तव्य पथ है वह, ना विराम रुको ना सतत चलम, लगातार चलते रहो। यही बात हमें सिखाता है। ठीक है, इसी बात का बोध कराता है। कृषक बांधव, कृषक मित्र अपने परिश्रम से भारत भूमि को कैसे सुशोभित करते हैं? तो शस्य श्यामला, हरी भरी भूमि से। ठीक है, उसके बाद विज्ञान के किन क्षेत्रों में भारतीयों को यश प्राप्त हुआ? अणुशास्त्रे, संगणकन शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय यश प्राप्तम। ठीक है, उसके बाद अंत में सभी क्या गीत गाते हैं? तो अंत में सभी भारत भक्ता गीत गाते हैं, यानी कि वयम बालिका भारत भक्ता, वयम बालिका भारत भक्ता, वयम ही सर्वे भारत भक्ता, पृथ्वी स्वर्गम जेतुम शक्ता है। ये लाइन नहीं याद करनी तो आप सीधा लिख दीजिएगा अंते सर्वे, उसके बाद भारत भक्ता गीतम गायंती। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें प्रश्न निर्माण करना है। हमारी प्यारी भारत माता हमें प्रेम देने वाली, तो कौन है हमें प्रेम देने वाली? भारत माता हमारी जो है प्यार देने वाली, तो केशाम, अस्माकम की जगह हमने पहले लिखा हुआ है केशाम। ठीक है, समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है, तो समुद्र किसके चरणों को धोता है? तो आप यहां पर प्रश्न बना देंगे कस्याह। क्या प्रश्न बनेगा? किसके? कस्याह। उसके बाद लोग तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को अपने माथे पर स्थापित करते हैं, तो लोग तीर्थ क्षेत्रों की धूलि को कहां स्थापित करते हैं? कहां की संस्कृत? आप प्रश्न बना देंगे कुत्र। पीछे प्रश्न सूचक चिन्ह लगाए बिना आंसर मत लिखना, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न निर्माण कर रहे हैं हम। ठीक है, वीर भारत माता की हमेशा सेवा करते हैं, तो कौन भारत माता की हमेशा सेवा करती है? वीरा। तो आप लिख देंगे के। ठीक है, वीरा की जगह क्वेश्चन बन जाएगा के। कौन? जयतु कृषकै, किसानों की जय हो, इस ये वाक्य हमें प्रेरित करता है। तो जयतु कृषकै इति वक्तुम, असमान प्रेरिती, किसको प्रेरित करता है? कान। तो हमें प्रेरित करता है, आंसर हो गया, लेकिन क्वेश्चन बन गया कान। ठीक है, नदी कष्ट सहती हुई बहती है, तो कौन कष्ट सहती हुई बहती है? का। वयम गौरवर्धनार्थम प्रयत्नम कुरु, हम सब गौरव बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो हम सब किस लिए प्रयत्न करते हैं? किम। तो आप किम लिख देंगे। तो प्रश्न निर्माण यहां पर हो गया एंड। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? अगला प्रश्न है आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखने हैं विभक्तियों के। ठीक है, आइए मेरे साथ। पहला वर्ड है चरणम।
द्विवचन दिया हुआ है चरणऊ और आपका बहुवचन लिखना है चरनान। उसके बाद नदी का नद्यो नदय, ठीक है। उसके बाद ललाटे यानी कि माथे के लिए ललाटेओ ललाटेशु। उसके बाद देशाए देशाभ्याम देशेभ्य। चक्रम चक्रे चक्रानी नपुंसक लिंग है। वैज्ञानिकेन वैज्ञानिकाभ्याम वैज्ञानिकई तृतीया विभक्ति। अहम अवाम और वयम प्रथमा विभक्ति। विज्ञानस्य विज्ञानियों और विज्ञानानाम षष्ठी विभक्ति, ठीक है बच्चों। उसके बाद है नीचे कुछ वाक्य पढ़िए और मातृभाषा में या प्रांतीय भाषा में या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कीजिए। तो मैं तो यहां अपनी मातृभाषा में अनुवाद करने जा रही हूं, अपनी प्रांतीय भाषा में अनुवाद करने जा रही हूं। मेरी प्रांतीय भाषा तो हिंदी है, ठीक है। तो भारत भूमौ पवित्रा नद्या प्रवहन्ति, भारत भूमि पर पवित्र नदियां बहती हैं। भारतस्य मस्तके हिमालय मुकुट रूपेण शोभते, भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट रूप में सुशोभित है। भारत भूमो श्रेष्ठा पर्वता विराजन्ते, भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। राष्ट्रध्वज में केसर सफेद और हरा रंग है या हरे रंग है। वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः, हम सब ने भारत में जन्म लिया है। आगे बच्चों आपको विभक्ति और वचन बताने हैं, तो विभक्ति और वचन मैं बता रही हूं। शब्द है नद्य, तो प्रथमा विभक्ति और किसका शब्द है, एक वचन का, ठीक है। उसके बाद ललाटे, तो ललाटे किसका शब्द हो गया, ललाटे आता है सप्तमी। राम में वर्ड आपने राम की विभक्ति याद की होगी, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। उसके बाद तीर्थ क्षेत्र नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है। उसके बाद देशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है। रामस्य वर्ड होता है ना, बलिदानम रामम वर्ड द्वितीय विभक्ति एक वचन में आता है, तो उसी तरह बलिदानम है। कृषिवल बांधवा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है, ठीक है। असमान द्वितीय विभक्ति बहुवचन का शब्द है। उसके बाद क्षेत्रेशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का शब्द है, ठीक है बच्चों। तो नदिया जो है वो बहुवचन का शब्द है, जो ऊपर मैंने बोला ख प्रथमा विभक्ति बहुवचन। उसके बाद आ जाइए पाठ में प्रयुक्त क्रियापद बताने हैं, तो नीचे क्रियापद आपको लिखकर दे दिए जितने भी इस चैप्टर में आए हैं। शोभते प्रवहंती, मैंने प्रवहती नहीं लिखा क्योंकि मैंने एक लिख दिया है, मतलब धातु रूप में एक तरह का मैंने एक ही शब्द लिखा है, चाहे मध्यम पुरुष लिख दिया हो और चाहे उत्तम पुरुष लिख दिया हो। तो आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, तो आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे प्रश्न है, नीचे दिए गए क्रियापदों के तीनों पुरुषों तीनों वचनों लट लकार के रूप लिखने हैं। तो लट लकार के रूप आगे भव का लिखकर दे दिए, भवती भवतः भवंती, ये तो सब बच्चों को आता है। भवसी भवतः भवत, भवामी भवावय भवामय। उसके बाद अस की धातु थी तो अस्ति स्तः संति, असि स्तः स्थ, अस्मि स्व स्म। उसके बाद इच्छति इच्छतः इच्छन्ति, इच्छसि इच्छतः इच्छत, इच्छामि इच्छावय इच्छामय। इच्छा करना मतलब चाहना किसी चीज को। फिर आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, आगच्छसि आगच्छतः आगच्छत, आगच्छामि आगच्छावय आगच्छामय। तो यहां पर चैप्टर 1 की बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई। तो फटाफट से इस एक्सरसाइज को कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। UT1 में आपका ये चैप्टर जरूर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 2 लेकर मैं जल्दी आऊंगी। टिल देन टेक केयर।